ये आपको कैसे, हाउ डिड यू कॉम्प्रिहेंडेड, और आपको कब लगा कि यार मुझे ये करना है, ये पंगा लिया जाए, ऐसा कुछ एक मोमेंट आया होगा या देखिए, क्रिएट हुआ होगा इवेंचुअली? मैंने जब भी ये जर्नी स्टार्ट किया स्मार्टफोन, आई सेड आई वांट टू लॉन्च अ स्मार्टफोन, मुझे लगता नहीं कि किसी ने भी बोला होगा, एक ने भी बोला होगा कि बेसिकली इट्स अ वायबल आइडिया। हाँ मैंने बोला कि भाई 4 लाख 5 लाख करोड़ की मार्केट है, हाँ एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। नहीं, वो तो उसमें 1,000 2,000 करोड़ चाहिए। हाँ उसने बीसीसीआई की टीम खरीदी थी, उसने आईपीएल में पैसा डाला था। ओके मैं बोला पर उनके उसके वजह से कंप्लायंस इशू भी तो आए हुए हैं, ओके right? वो भी तो देख लो आप। तो आई थिंक बट नन ऑफ देम बिलीव्ड इट, एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज के पीपल, दिस ब्रांड्स हैव क्रिएटेड अ कार्टल इन अ वे कि प्रॉब्ली आपका एंट्री बैरियर जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने वो परसेप्शन बिल्ड कर दिया कि ये इंडस्ट्री में आपको डीप इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे। ओके मोर ऑफ दैट आई बिलीव कि इट्स अ सप्लाई चेन मोनोपोली कार्टल टाइप ऑफ थिंग्स, कि अगर आप ब्रांड्स को ही मल्टीपल वे से आप यहाँ पे पोर्ट्रे करते हो, मल्टीपल ब्रांड्स बना के, ओके मतलब मैं उसको सरोगेट प्रोडक्ट्स बोलता हूँ, हाँ मेन प्रोडक्ट के 10 प्रोडक्ट और बना दो, सरोगेट प्रोडक्ट्स बना दिए। ओके तो वो सरोगेसी वाली जो उनका रूट है, उसके हाँ। वजह से मार्केट ज़्यादा आउटसाइड लोगों को कॉम्प्लेक्स लगती है या ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। बट आई बीइंग इनटू द इंडस्ट्री आई सॉ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा यहाँ पे एंट्री बैरियर का इशू है। एंड विच इज़ बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर के लिए जो इल्यूजन ऑफ चॉइस क्रिएट कर दी गई है। एग्जैक्टली। ओके और किसी भी नए एंट्री प्लेयर के लिए ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि भाई इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। बहुत पैसा लगेगा। ओके राइट, सो और बिकॉज उन्होंने किया भी है स्पेंड होता है, क्योंकि आईपीएल की टीम ली या बीसीसीआई की हाँ। टीम ली, या उन्होंने बहुत महंगा लगता है ये काम ऑफलाइन करना। में सब डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैवी इंसेंटिव्स दिए, Correct. फॉरेन ट्रिप्स दिए। करेक्ट तो वो लोग ने उनका ही माल बेचा। अगर आप Correct. फॉरेन ट्रिप्स दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, सब कुछ करोगे तो उनका ही माल बेचेंगे। दैट्स हाउ चैनल दे That's how वर्क। channel works, right? So I think that is where the consumer awareness is very important. कि जो सब फॉरेन ट्रिप्स हो रही है वो आपके पैसे पे हो रही है, दैट इज ट्रू। आइडियली। राइट, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो फ़ोन खरीद रहे हो उसमें अगर कोई फॉरेन ट्रिप ले रहे हो तो आपके पैसे से जा रहे हैं, विच इज़ फेयर। अनटिल आपको हैप्पीनेस है, मुझे कोई इशू नहीं है, बट द पॉइंट इज कि अनटिल अनलेस वी आर एबल टू गिव अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू द कंज्यूमर्स, मुझे वही अप्रोच रखना था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वो ट्राई भी करूँगा टू गेट टू अ स्टेज के जहाँ पे 40-40 हज़ार प्रमोटर्स उन्होंने मार्केट में डाले हुए हैं, उतने मैं नहीं डाल पाऊँगा अभी। श्योर। So, and I'm not even in a closest mood to do that. So, ओके let's build a brand, something which is more word of mouth, which is difficult, ground up करना बहुत difficult है। बट आप बहुत तेज़ पहुंच गए, मैं तो वहाँ पे पहुंचना चाह रहा हूँ। व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार आई कैन डू दिस, और यू ऑलवेज न्यू कि यार मैं See, पता है मुझे। I have been into this industry, I built brands. Correct. 2-3 brands मैं already बना चुका हूँ। Which one of Realme was the latest one after that. Correct. और अगर मैंने उसको जीरो से लेके मैंने 20,000 करोड़ तक अगर लेके गया था, उससे पहले भी मैंने ओप्पो में किया हुआ है, उससे पहले भी मैंने बिन इन मल्टीपल सेगमेंट्स इनटू द स्मार्टफोन इंडस्ट्री ओनली, Correct. इन अक्रॉस मल्टीपल ब्रांड्स। करेक्ट तो अगर मैंने ये सब किया हुआ है तो आई वाज अवेयर कि देयर इज अ वाइड स्पेस इनटू दिस इंडस्ट्री। श्योर। दूसरा मुझे ये पता था कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे उनका कंप्लीट हो, बिकॉज डॉलर डेफिसिट का हम लोग कैसे उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट कैसे फुलफिल कर सकें। ओके दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। पॉइंट नंबर 2, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट्स कैसे कर सके, विच वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। थर्ड पॉइंट है कि हम लोग इंडिया में इंडियंस को और कैसे एम्पावर कर सके, ओके राइट। फोर्थ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे हो सके। फिफ्थ है कि हम लोग इंडियंस को टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र कैसे होगी, जैसे आपके पास जापान से चाइना में हुई थी, चाइना से इंडिया में कभी वो सब हुआ नहीं। वो सब हुआ नहीं है। करेक्ट राइट। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन, तब पता चला कि यहाँ पे तो उनके ऊपर, वीवो या ओप्पो के ऊपर काफ़ी हवाला के केसेस लगे हुए थे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, और काफ़ी कुछ हुआ था, एंड स्टिल देयर, राइट। ओके ये क्या केस है, ये कब के केसेस है? इन लास्ट रिसेंट 3-4 ईयर्स ओनली। Xiaomi के ऊपर Okay. है, Xiaomi के ऊपर लॉन्ड्रिंग वगैरह के? हाँ, मतलब बेसिकली मूविंग द प्रॉफिट्स अवे ओके फ्रॉम द कंट्री, शोइंग नो प्रॉफिट्स इन द कंट्री। तो अगर मैं जनरली भी एक बात करूँ, अगर आप चाइना में जाके आप धंधा करोगे, 2 साल आप बिना प्रॉफिट के आप करके दिखा दो धंधा, आपकी तीसरे साल कंपनी बंद हो जाएगी। इंडिया में ये लोग 10-10 साल से बिना प्रॉफिट के कंपनी कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड कि उनको तो भी हम लोग लीवे दे रहे कि भाई आप आज नहीं तो कल करोगे। हाँ उनके कंट्री में जाके खुद देख लो कि अगर वो लोग 2 साल भी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी 2 साल वहाँ पे लॉस में चला लें, दे विल नॉट अलाउ थर्ड ईयर टू रन द कंपनी। The government? गवर्नमेंट ओनली, बिकॉज Oh.
जरूरी क्या है, तुम लॉस में कितना साल काम कर पाओगे? क्यों कर यही रहे तो हो? क्यों कर रहे हो? धंधा करना ही क्यों है तुमको? अगर लॉस में करना है तो धंधा क्यों करना है तुमको? अच्छा, दे किक देम आउट। लिटरली किक देम आउट, Oh. राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर आपको इंडिया में 10 साल से आप लॉस कर रहे हो, तब 10 साल तक कौन सी कंपनी है जो लॉस करती ही रहेगी? करेक्ट। एवरी ईयर ऑन ईयर, एंड स्टिल यू आर इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो फिर देन यू स्टार्टेड प्लानिंग ऑफ डूइंग दिस, फिर क्या क्या हुआ? थोड़ा सा मेरे को आई वांट टू नो अबाउट द जर्नी आल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये बिजनेस ऐसा लगता है ना, ये हो गया सेम अगेन अ लिकर इंडस्ट्री बिजनेस, अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट, वो भी मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू हाउ डैम्बल्स एयरप्लेन्स। तो ये इतने एक्सपेंसिव बिजनेस लगते हैं दिखने में, हाँ, but then you have your way of doing it and you're doing it. Yeah, you always, people will find the way if they have the intent to do it. That's what I've always seen. Okay. तो अगर मैं एयर प्लस का भी बात करूँ, देन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने प्रोडक्ट पे ही फोकस किया था। ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर के पेन पॉइंट क्लियर थे कि दे नीड अ फ़ोन। डेफिनेटली इसमें फ्लिपकार्ट ने भी काफ़ी डेटा बैक डिसीजंस मुझे दिए थे। ओके। बिकॉज आई विल ऑलवेज मेक डिसीजन नॉट ओनली ऑन द कंज्यूमर सर्वे, बट इट वुड बी डेटा बैक।